और आज के योग के माध्यम से हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज आज की टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, शेयर कर देता हूँ उसको। आज का हमारा टॉपिक खड़े होकर पानी पीने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग खड़े होकर पानी हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। अक्सर आप सभी ने सुना होगा, घर में जैसे आप बच्चे थे या अभी अभी भी किसी न किसी को सुनने को मिलता होगा घर में कि खड़े खड़े होकर पानी मत पीना है। दादी या नानी या फिर मम्मी या कोई मतलब घर में बोलते हैं कि आप ना खड़े होकर पानी मत पीजिए, घुटनों में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, या आपको प्रॉब्लम्स होगी, भविष्य में नुकसान होगा आपका, ऐसे करके सब सुनने को मिलता है ना। तो इसका बोलने का रीजन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे पानी न केवल आपके शरीर के को हाइड्रेट रखता है, बल्कि आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है ना। और जैसे कि हमारे इस क्लब में भी बोलते हैं कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, तो तभी आपका शरीर अच्छा रहेगा। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। कहा जाता है कि इंसान इसके बिना जैसे इंसान खाए बिना तो रह सकता है, पर पानी के बिना नहीं रह सकता। पानी पीना बेशक आवश्यक हो, लेकिन इससे संपूर्ण लाभ उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सही तरीका पता होना चाहिए पानी पीने का। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी पीने का सही तरीका नहीं जानते हैं। वे जल्दबाजी में खड़े होकर पानी पीते हैं, या मुंह लगाकर पानी नहीं पीते हैं, ऊपर से पानी ऐसे गट गट करके। आजकल तो चलते चलते भी पानी पीने का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे इंसान कहीं जैसे कि खेल के मैदान में भी होता है या कहीं पर भी होता है, तो बॉटल उठाया और चलते चलते पानी पीने लग जाता है। तो इसका भी बहुत नुकसान है। खड़े होकर पानी पीने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। ऐसे तो खड़े होकर पानी पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या क्या ऐसी परेशानियां हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पृथ्वी का जो 71% भाग में पानी है और 29% भाग में क्या है, जल है। वैसे ही हमारे शरीर को भी शरीर में भी 29% जल है ना। तो उन जस्ट जैसे पृथ्वी और हमारा पृथ्वी में जैसे पानी और भूमि का बैलेंस है, वैसे ही हमारे शरीर में भी पानी का बैलेंस है। तो इस पानी के बैलेंस के बिगड़ने की वजह से हमारे शरीर में कई सारे ऐसे नुकसान होते हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें खड़े होकर के जैसे हम पानी पीते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहला नुकसान हमें होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि खड़े होकर पानी पीने से या ऊपर से पानी पीने से एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो एसिडिटी की जो समस्या होती है, इसका कारण होता है गले और पेट को जोड़ने वाला ट्यूब, जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, साइंस की भाषा में ईसोफेगस कहते हैं। आप गले गले से पेट तक की जो आपकी पाइप होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, एसोफेगस कहते हैं। तो यह जो ईसोफेगस होता है, इसके रिंग के आकार की एक मांसपेशी होती है जिसे इफी स्फिग्नोगेटर कहते हैं। तो इस स्फिग्नोगेटर में क्या होता है कि ये रिंग के आकार की जो मांसपेशी होती है, उसमें अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो बहुत ज्यादा दबाव उसमें पड़ने लगता है, तो क्या होता है कि वह अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका जो एसिड का जो स्तर है ना, वो सामान्य नहीं हो पाता, या आपके शरीर में एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाती है। और आपके जो आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, उसको पचाने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है। तो पचने में वो प्रॉब्लम होती है और एसिड का स्तर मैनेज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको लगातार लगातार एसिड की समस्या होती रहती है। तो अगर आप खड़े होकर के पानी पिएंगे तो आपको लगातार एसिड की समस्या होगी, और आपको एसिड बनने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए खड़े होकर पानी पीने से
मतलब एसिड एसिड के लिए बोल सकते हैं, या एसिडिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है। दूसरा नुकसान होगा खड़े होकर पानी पीने से, जैसे कि हमने अभी बात किया कि दबाव पड़ा और पाचन की जो समस्या है वो उत्पन्न हुई। वैसे ही हम लोग जैसे ही हम लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, पानी हम लोग जैसे मुंह से खड़े होकर के पानी पिए, उसके बाद में हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है कि पानी अगर आप इस वो खड़े होकर के पिए तो स्पीड से नीचे की ओर जाता है, पेट की ओर चले जाएगा। तो जब स्पीड से पेट की ओर जाएगा तो क्या होगा कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना, एक हिसाब से आपकी जो पाइप है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसको क्या है, पर्याप्त पानी अब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिल पाता है। अब उसको पर्याप्त मात्रा में अब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिल पाता तो क्या होता है, आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। अब पानी में ही पानी के थ्रू हमको इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति होनी होती है, तो पानी हमको सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, ये जो सारे चीजें हैं, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का इनबैलेंस होने की वजह से आपको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन की भी जो समस्या होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस की वजह से ही होती है। तो इन इलेक्ट्रोलाइट के अनबैलेंस होने की वजह से आपकी किडनी को नुकसान होता है, क्योंकि जो पानी आपको नहीं मिल पाता, उस पानी का उपयोग किडनी को करना होता है। किडनी को गंदगी को छानने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी हम लोग अगर सही तरीके से हमारे किडनी को भी नहीं मिल पाता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो किडनी में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां आना आरंभ हो जाता है, और किडनी की कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो खड़े होकर पानी पीने से भी ये ये नुकसान भी हो सकता है। हमारा तीसरा नुकसान है, जैसे कि हमने अभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की, तो पानी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये ये क्या होता है कि इसमें जो हम लोग खड़े होकर के जो पानी पीते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से या कुछ कारणों की वजह से हमारे घुटनों में जो ज्वाइंट होते हैं, वहां पर पानी आकर जमना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ज्वाइंट पेन, गठिया जैसी भी समस्याएं होती हैं। तो अगर आप खड़े होकर के पानी पीते हैं, तो आपको भविष्य में घुटने के जो दर्द की जो परेशानियां हैं, उससे आपको बच पाना मुश्किल हो पाएगा। तो आप मतलब जो भी अगर खड़े होकर के पानी पिएंगे, तो उससे आप बच सकते हैं, और पानी को आप सही तरीके से पी सकते हैं। उसके बाद चौथा नुकसान होगा हमारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को नुकसान कैसे होगा, हमारा जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करने का भी जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं हमें पानी के थ्रू ही मिलना है। अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पिएंगे, आप खड़े होकर के पानी पिएंगे, तो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, उसको भी मतलब कार्य करने में प्रॉब्लम्स होगी। जैसे कि आप समझिए कि उसको कार्य करने के लिए क्या चाहिए, न्यूरो ट्रांसमीटर को आपके जो न्यूरॉन सिस्टम, आपके जो सिस्टम है ना, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको भी काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो जैसे ही आप खड़े होकर के पानी पीते हैं, तो डायरेक्ट पानी आपके पेट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स को भी काम करने में प्रॉब्लम्स होती है, और आपको प्यास में ना संतुष्टि नहीं मिल पाती है। आपको प्यास हमेशा लगती है। आप खड़े होकर के पानी पिएंगे तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि पानी का प्यास आपको लगते ही रहता है ना? तो आप अगर सही तरीके से बैठ के सही तरीके से अगर पानी पिएंगे, तो आप बिल्कुल ये सब समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। उसके बाद में कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप खड़े होकर के पानी पीते हैं, जैसे कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचना, है ना, फेफड़ों को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। जैसे आप खड़े होकर के पानी पिएंगे, आपके फेफड़े और दिल को नुकसान कैसे पहुंचेगा। दरअसल खड़े होकर पानी पीने से विंड और फूड पाइप जो होते हैं, है ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। ऐसे में फेफड़ों के साथ
दिल का भी नुकसान होता है या दिल पर भी असर पड़ता है। तो अगर आपको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो आपको हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको अ, उसमें फेफड़े में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो आपके सारे अंगों तक ऑक्सीजन सही से पहुंचेगा नहीं। सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपको जिस भी अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा उसमें कई प्रकार की फिर बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, और यहाँ तक कि अगर सही तरीके से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आप कैंसर जैसे भी गंभीर बीमारियों की ओर भी अग्रसित हो सकते हैं। तो सोचिए कि पानी से क्या मतलब नुकसान हो सकता है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि पानी जमा हो जाता है, तो जोड़ों का दर्द भी इसमें मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप खड़े होकर के पानी पीते हैं तो वो तेजी से आपके शरीर के ऊपर जोड़ों में जमा होता है। इसकी वजह से आपके जोड़ों पर बुरा असर पड़ता है और उनमें दर्द की शिकायत होने लगती है। जैसे कि कई लोगों ने जैसे खड़े होकर के पानी पीते थे और आज वो अनुभव कर पाते होंगे। कई लोगों ने आपको बताया होगा कि मैं या जॉइंट पेन से बहुत परेशान हूँ, मैं घुटनों के दर्द से बहुत परेशान रहता हूँ। तो ये सारी समस्याएं भी इसी की वजह से हो सकती हैं। उसके बाद में है डाइजेशन में समस्या, जैसे मैंने बताया। तो डाइजेशन में भी खड़े होकर पानी पीने की आदत की वजह से शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाता है और आपको अपच यानी इन डाइजेशन की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगती है। उसके बाद एसिड के लेवल के बारे में भी जैसे हमने बताया, तो एसिड के लेवल में भी क्या होता है कि खड़े होकर के पानी पीने से आपके शरीर में एसिड का लेवल कम नहीं होता है। ऐसे में हमेशा पानी बैठकर पीना चाहिए, और एसिड की वजह से शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, उसको प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद में है पानी पीने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो पानी पीने के तरीके के बारे में कई बार हमारे जहाँ हम फिजिकली बैठते हैं वहाँ भी सर बताते हैं कि पानी हमको कैसे पीना चाहिए, पानी पीने के तरीके क्या-क्या हैं। तो इसके बारे में हमको समझना होगा। अगर हमको इन सब पानी पी के मतलब खड़े होकर के जो पानी पीने की जो समस्याएँ जैसे मैंने अभी बताया, तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमको पानी पीने की सही तरीके की ओर जाना होगा। जैसे कि हमको सर रोज़-रोज़ बताते हैं हमारे क्लब में जहाँ हम लोग फिज़िकली बैठते हैं, है ना? तो आइए जान लेते हैं कि पानी हमको कैसे पीना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पानी है हमारे आपने सुना ही है कि जल हमारे जल से ही जीवन है ना? हर एक प्राणी को जल जल से ही मतलब ज़िंदगी मिलती है या उसका जीवन जल के माध्यम से ही चलता है। तो हम इंसानों के लिए या लोगों के लिए भी क्या होता है कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो जैसे कि आपने पानी आपको पानी या प्यास तब लगेगी जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो आपको पानी कैसे पीना है? आपको पानी हमेशा बैठ कर के पीना चाहिए, है ना? बैठ कर के पीने से बहुत सारे फ़ायदे आपको शरीर को मिलेंगे, जैसे कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, है ना? आपका जो तंत्रिका तंत्र वो भी अच्छे से काम करेंगे, आपका एसिड लेवल नियंत्रित रहेगा, आपके फेफड़ों और हार्ट को भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे आप बैठ कर के धीरे-धीरे धीरे से सिप कर के पानी पिएँगे, थोड़े-थोड़े सिप कर के पानी पिएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप जो खड़े होकर के जो पानी पी रहे थे, वो उससे जो होने वाली नुकसान से उससे आप बच पाएँगे। उसके बाद में पानी आपको सिप-सिप करके पीना है और बैठ कर के ही हमेशा पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पानी की मात्रा कितनी है ना? आपके आपके वज़न के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना होगा। अगर आप अपने वज़न के बारे में जानते हैं कि मेरा वज़न इतना है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि प्रति 20 किलो में आपको 1 लीटर पानी पीना है। तो आप अपने वज़न के अनुसार कैलकुलेट करके आप अपने पानी को भी निर्धारित कर सकते हैं। पर उस पानी को आपको एकदम से नहीं पीना है, उसको भी पानी मतलब कैसे पीना है उसके तरीके के बारे में भी आपको सीखना होगा। जैसे कि यहाँ जब हम बैठते हैं तो सर सबको मतलब उसके वज़न के अकॉर्डिंग सलाह देते हैं कि आपको कितना पीना है, कैसे पीना है पानी, कितनी मात्रा होनी चाहिए आपको। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आपकी किडनी की जो क्षमता होती है, वो हर 1 घंटे में 700 एमएल पानी को छानने की क्षमता होती है। तो 700 एमएल पानी को छानने के लिए आपको 1 घंटे में कम से कम 600 अ
500 से 700 के बीच 500-700 ml के बीच में ही पानी को आपके शरीर को ग्रहण करना होगा या आपको शरीर को देना होगा। तो इस इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया, तो हम खड़े होकर के पानी पीने के नुकसान से तो बच सकते हैं। साथ ही साथ हम अनजाने में ही अपने शरीर को कई सारी रोगों से, बीमारियों से बचा सकते हैं और हमारे शरीर को हम लोग स्वस्थ रखने की ओर ले जा सकते हैं। अब हमारे शरीर को स्वस्थ हम लोग रखने की ओर तो ले जाएँगे, साथ ही साथ में हम हमारे सारे ऑर्गन्स को भी पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे। क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबको कहीं न कहीं कार्य करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप इस पानी को सही तरीके से पिएँ और बैठ कर के पिएँ और पानी को सिप-सिप करके पिएँ और अच्छे से पिएँ, ताकि आपके शरीर को हमेशा वो मिलते रहें और फ़ायदा भी आपको उसका बनता रहे। तो आप सबका धन्यवाद आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।